देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे MCQs हैं ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ के, जो बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए और एज वेल एज एकेडमिक 12th क्लास के लिए भी। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सीरीज़ को देखा है और एनालाइज किया है, और उसी के बेसिस में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली सेलुलर इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो टी सेल से डेवलप होती है। देखिए, टी सेल को TH सेल या टी लिम्फोसाइट सेल्स भी बोलते हैं और इसको T4 सेल्स भी बोला जाता है। तो जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टी सेल से बेसिकली डेवलप होती है। तो इस बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किससे फॉर्म होती है। देखिए, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो बी सेल से फॉर्म होती है। देखिए, जो बी सेल होती है वो बेसिकली एक एंटीबॉडी को डेवलप करती है। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स में बेसिकली डेवलप होता है। तो ह्यूमरली जो इम्यूनिटी होती है बेसिकली वो एक तरीके से प्लाज्मा सेल से डेवलप होती है थ्रू बीटा सेल्स। सो इस बात को आप लोग याद रखोगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा सेल एक डेरिवेटिव होता है, किसका होता है, विच टाइप ऑफ ए सेल, तो हमें ये आंसर बताना है कि बीटा सेल का डेरिवेटिव होता है। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो बीटा सेल्स हैं वो किसके एक्टिवेशन से वर्क करती है। तो जब ब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो बीटा सेल्स में एक्टिवेट होती है तो बीटा सेल्स भी वर्क करती है। तो ब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो बीटा सेल के एक्टिवेशन पे कार्य करती हैं। तो इस बात को याद रखना। देखिए, दोनों में बी है तो इसको याद कर सकते हैं, B² से बीटा सेल्स एंड ब्लास्ट सेल्स। तो इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, जो वैक्सीनेशन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वैक्सीनेशन इज अ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, वैक्सीनेशन जो एग्जाम्पल होता है बेसिकली आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसी के रेफरेंस में कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि जो कोविड-19 है या जो एड्स है उसका जो मतलब किस टेक्निक पे बेस होता है। तो PCR होता है। हालांकि कोविड-19 के केस में PCR यूज करते हैं, एड्स के केस में PCR भी होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है, एलिजा भी होती है। तो बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं वो O होते हैं, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि AB जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर है। तो एडवर्ड जेनर की एक बहुत लंबी कहानी है, कभी मैं बताऊंगी इस बारे में। तो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले चेचक के टीके को खोजा था उन्होंने। आफ्टर इस वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे और भी वैक्सीनेशन हुए। तो इस बात को आप रखना याद कि फादर ऑफ जो वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है कि जो रेबीज है वो फर्स्टली डेवलप किया गया था लुइस पास्चर के थ्रू 1885 में। तो सबसे पहले जो रेबीज का जो टीका है, या मैं ये कहूँ जो डेवलपमेंट है उन्होंने किया था, वो लुइस पास्चर थे। 1885 में इन्होंने दिया था। तो इस बात को याद रखेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी नेक्स्ट लेवल का है। तो MSC जिसे हम लोग बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, तो MSC एक जीन होता है बेसिकली, और वो एक शॉर्ट टर्म में लोकेटेड होता है 6 क्रोमोसोम पर। तो ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और काफी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में ये शॉर्ट टर्म ऑफ द 6 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो MSC जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन होता है वो MSC एंटीजन को बेसिकली वो करता है, और उससे ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम भी बोलते हैं, जो बेसिकली
एक तरीके से इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से इसकी भी एक साइक्लिक फॉर्म होती है, आप इतना अभी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं। सो थैंक यू।